कर्नाटक में 1 महीने चले चुनाव प्रचार के बाद 224 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। उत्साह के साथ मतदाता वोट डाल रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में मतदान किया है। वहीं बेंगलुरु में मतदान करने के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि हमें सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करना है। चुनाव वह जगह है जहां पर आपके पास फैसला करने का अधिकार होता है। हमें कर्नाटक को सुंदर बनाना है, सौहार्द बनाकर रखना है। सभी बूथों के बाहर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। राज्य में 5.31 करोड़ वोटर और 2615 कैंडिडेट हैं। मुकाबला भाजपा कांग्रेस जेडीएस के बीच है। नतीजे 13 मई को आएंगे। इस बार भाजपा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने 450 से ज्यादा रैलियां की हैं। 100 से ज्यादा रोड शो भी किए गए हैं। खुद पीएम मोदी 2 दिन कर्नाटक में रुके और वहीं राहुल, प्रियंका और सोनिया ने भी 31 से ज्यादा सभाएं की है। चुनावी कैंपेन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन पर फोकस रखा है। वहीं भाजपा ने बजरंगबली, बजरंग दल, आतंकवाद को मुद्दा बनाया है। मोदी ने 19 में से 12 सभाओं में बजरंगबली का जिक्र भी किया है। तो भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। इसके लिए कांग्रेस की सरकार या छोटी पार्टियां भी बन सकती हैं किंग मेकर। कर्नाटक में किसकी होगी सरकार? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग फिलहाल जारी है और किसकी सरकार बन सकती है, किस तरफ रुख लगता है आपको? बिल्कुल राखी, देखिए कर्नाटक में 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए देखिए जो मतदान है वो पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। और राज्य में देखिए पिछले 38 सालों की बात करें तो देखिए हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता बदलती आ रही है। और देखिए आखिरी बार अगर हम बात करें तो सन 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी थी वो सत्ता में रहते हुए देखिए उन्होंने चुनाव जीता था। और वहीं अगर हम पिछले 5 चुनाव की बात करें 1999, 2004, 2008, 2013 और 2018 में अगर हम बात करें तो देखिए सिर्फ 2 बार ही 1999 और 2013 में कोई ऐसी पार्टी थी देखिए जिसको पूरी तरीके से एक स्पष्ट बहुमत मिला था। और बाकी देखिए मिली जुली सरकारें जो है कर्नाटका में देखने को मिली है। और अभी देखिए आज शाम तक देखिए 6 बजे तक वोटिंग जो है वो चलेगी। और जो वोटिंग की गिनती है देखिए वो 13 मई को होगी। यानी कि कर्नाटका में किस पार्टी के सर पर जीत का ताज सजेगा ये तो देखिए 13 मई को ही साफ होगा। लेकिन लगातार राजनीतिक दलों की बात करें तो देखिए पिछले 1 महीने से सैकड़ों रैलियां निकाली गई, रोड शो किया गया, ऑफलाइन ऑनलाइन चुनावों के जो अभियान है वो लगातार चलाए गए। और इन अभियानों के जरिए देखिए वोटर को अपने पाले में करने की जो कोशिशें हैं वो भी सभी पार्टियों ने की। लेकिन देखिए अब मामला जो है वो मतदाताओं के हाथ में आ चुका है। जो अगले 5 सालों के लिए कर्नाटक की सत्ता में कौन बैठेगा और इस पर आज अंतिम मोहर लगाएंगे देखिए मतदाता। वहीं देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें जिन्होंने भाजपा के आक्रामक अभियान के तहत पूरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में 19 जनसभाओं को संबोधित किया, 6 रोड शो किए। ट्विटर पर भी कर्नाटक के लोगों से देखिए उन्होंने कल एक वीडियो संदेश जारी किया। वहीं और देखिए अगर हम कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वीडियो संदेश जारी करते हुए कर्नाटक की जनता से वोट करने की अपील करी। और देखिए कर्नाटक के अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो देखिए 58,545 मतदान केंद्र वहां पर लगाए गए हैं। और लगातार अभी हम देखें तो राखी वोट डालने के लिए लगातार भीड़ जो है वो देखी जा रही है। सभी जो वोटिंग जो पूल है वहां पर देखी जा रही है। और देखिए सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो सुरक्षा भी हर एक मतदान केंद्र पर जो है सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। और अभी तक हम बात करें तो देखिए कई वोटर्स जो हैं वो मतदान कर चुके हैं। बेंगलोर में देखिए इंफोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति वो भी वोट डाल चुके हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए महंगाई पर जो एफएम सीतारमण है उन्होंने भी वोट डाला। और साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाते उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष को इस पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। महंगाई से रिलेटेड उन्होंने बात करी। इसके साथ ही साथ देखिए तमाम जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। और ऐसे में देखिए कई लोगों को अपने ऑफिस पे निकलना होता तो देखिए जनता चाहती है कि सुबह सुबह ही जो वोट है वो डालकर निकला जा सके। लेकिन अब देखिए शाम 6 बजे तक वोट डलेगा। और ऐसे में अब कर्नाटक की जनता किस पार्टी के ऊपर अंतिम मोहर लगाएगी इसके सारे पत्ते तो देखिए 13 मई को ही खुल पाएंगे।
राखी। जी बिल्कुल ज्योति, 13 मई को पता चल पाएगा कि किसके सिर पर ताज सजता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें ज्योति, तो भाजपा ने बैक टू बैक जितनी रैलियां की है, रोड शो की है, पूरी ताकत झोंक दी थी और उसी के साथ साथ पीएम ने भी अपनी सौगातों का पिटारा खोल दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें ज्योति, तो राहुल गांधी की जिस वक्त सदस्यता गई थी उसके बाद में उन्हें विपक्ष में रहकर उनको और दूसरी पार्टियों का भी काफी साथ मिला था और जो जनता थी उनकी तरफ से भी उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर और समर्थन प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, देखिए इस बार हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी का मुद्दा तो गरमाया ही हुआ था और राहुल गांधी के मुद्दे को बनाते हुए कांग्रेस कर्नाटक की जनता के बीच पहुंची लगातार। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी की भी बात कांग्रेस ने उठाई। और लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस में जो एक बीजेपी के जो काफी वरिष्ठ जो नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। और देखिए जिसकी वजह से कांग्रेस को अगर हम इस बार बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव में उन नेता की वजह से फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं देखिए अगर हम जेडीएस की बात करें तो एक बार फिर से जेडीएस पार्टी के किंग मेकर बनने की उम्मीदें जो है वो सामने निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार अगर हम बातें करें पिछली बार जेडीएस की अगर हम बात करें, देखिए 37 सीटें जीतकर किंग मेकर भूमिका में रही थी। तो यानी कि इस बार भी अगर हम बात करें तो ये तीनों पार्टियां लगातार पूरे दमखम के साथ प्रचार करती हुई दिखाई दी। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ जेडीएस पार्टी है। तो देखिए मुकाबला कड़ा है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और जो सर्वे बता रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से बजरंग दल का मामला जो गरमाया हुआ बीते दिनों देखा गया, उसकी वजह से कांग्रेस को 20 से 30 सीटों पे नुकसान पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दिया। लेकिन जिसकी वजह से जो पासा था कांग्रेस की जो फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहा था वो पलट गया है। यानी कि अब जो है एक टफ कंपटीशन कांग्रेस बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अब एक कड़े मुकाबले से कौन सी पार्टी आगे पहुंचेगी और किसके कौन बहुमत से वहां पर सरकार बनाएगा, ये देखना होगा। राखी जी धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कर्नाटक में किसकी होगी सरकार, फिलहाल वोट वहां पर जारी है, वोटिंग की जा रही है 224 सीटों पर। 13 मई को मतदान गणना होगी, तभी पता चल पाएगा कि इस बार कर्नाटक में किसकी सरकार होगी, किसके सर ताज सजेगा।